Hello friends, in today's SST class, we will solve question answer of bricks and bridges. First question is, list the types of materials used in making a temporary house and a permanent house. आपको टेम्पररी हाउस में जो मटेरियल्स यूज किए जाते हैं उनकी लिस्ट बतानी है और परमानेंट हाउस के लिए जो मटेरियल्स यूज किया जाता है उसके बारे में बताना है। लिस्ट बतानी है कौन कौन सी मटेरियल यूज की जाती हैं। देन टेम्पररी हाउस के लिए मड, टैच, स्ट्रॉ, बम्बू, वुड एंड कैनवस आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ टेम्पररी हाउस। मतलब कि गुथी हुई गीली मिट्टी, तिनका, फूस, बांस, लकड़ियाँ, किरमिच, इस तरह की चीज़ें टेम्पररी हाउस बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एंड ब्रिक्स, स्टोन, सीमेंट, आयरन रॉड्स, ग्लास, वुड एट्सेट्रा आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ परमानेंट हाउस। जबकि ईंटें, पत्थर, सीमेंट, सरिया, शीशा, लकड़ी, ये सब चीज़ें परमानेंट हाउस बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 2 बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स। आजकल जो आधुनिक समय में जो बिल्डिंग बनाई जा रही हैं और उसमें जो मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं उनके कोई 2 फायदे बताइए। द मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स मेक द बिल्डिंग्स स्ट्रॉन्ग एंड सेफ। जो आधुनिक इमारतें बनाने की जो मटेरियल्स हैं वो इमारतों को मजबूत और सुरक्षित बनाते हैं। वॉट इज़ अ ब्रिज, हाउ इज़ इट यूज़फुल। ब्रिज क्या होता है और यह कैसे यूज़फुल है। ब्रिज, अ स्ट्रक्चर दैट कैरीज अ रोड और रेलवे अक्रॉस अ रिवर, वैली, रोड और रेलवे। एक स्ट्रक्चर जो कि रोड की तरह होती है या फिर रेलवे लाइन की तरह होती है और वह नदी की एक ओर से दूसरी ओर को, किसी घाटी की एक ओर से दूसरी ओर को जाती है या कभी कभी किसी सड़क और किसी रेलवे स्टेशन के भी एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है। द ब्रिजेस हेल्प इन ईजी मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड व्हीकल्स। ब्रिजेस लोगों की, चीज़ों की और व्हीकल्स के यातायात को और आसान बनाने में मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। किसी भी 2 तरीके के ब्रिज को संक्षिप्त में यानी कि छोटे में एक्सप्लेन करिए। सस्पेंशन ब्रिज, इट कैन कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, इट इज़ मेड ऑफ स्टील। सस्पेंशन ब्रिज एक बहुत लंबी दूरी को तय करने के लिए बनाया जाता है और यह स्टील का बना होता है। एग्जाम्पल, लक्ष्मण झूला ऑन रिवर गंगा इन ऋषिकेश, उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट के ऋषिकेश में गंगा नदी पर बना हुआ ब्रिज लक्ष्मण झूला सस्पेंशन ब्रिज का उदाहरण है। 2, cable stayed bridge. It uses short cables that are attached to pillars. Example, Bandra Sea Link Bridge in the Arabian Sea, मुंबई, महाराष्ट्र। यह छोटे छोटे तारों को, पिलर को छोटे छोटे तारों के केबल के सहारे खड़ा करके बनाया जाता है और इसका एग्जाम्पल है महाराष्ट्र के मुंबई में अरबियन सी पर बांद्रा सी लिंक ब्रिज। 5, हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ्स ऑफ लोखन एंड अयान। हम लोग इसमें 2 कॉलम बना लेंगे, एक तरफ लोखन की लाइफ के बारे में लिखेंगे और एक तरफ अयान्स की लाइफ के बारे में। लोखन्स लाइफ, लोखन लिव्स इन अ विलेज, लोखन गांव में रहता है। अयान लिव्स इन अ टाउन, जबकि अयान एक कस्बे में रहता है। 2, लोखन लिव्स इन अ टेम्पररी हाउस, लोखन टेम्पररी हाउस में रहता है। अयान लिव्स इन अ परमानेंट हाउस, अयान परमानेंट हाउस में रहता है। लोखन हैड नेवर सीन मॉडर्न ब्रिजेस, लोखन कभी भी आधुनिक ब्रिजेस नहीं देख पाया जो आजकल की ब्रिजेस हैं, कैंटिलीवर पुल, केबल स्टेड ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, ये सब नहीं देखा था वो। एंड अयान हैड नेवर सीन बम्बू ब्रिजेज, और अयान कभी भी बम्बू ब्रिज नहीं देखा था जो गाँवों में टेम्पोररी बनाया जाता है, पोखरों को, नदी को एक पार से दूसरे पार तक जाने के लिए बम्बू यानी बांस के सहारे। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को पहले मैं रीड कर दूं। अ मॉल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन मुंबई, पीपल आर वर्किंग डे एंड नाइट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट।
Viren, an electrician, was standing on an iron ladder with bare feet. While working, he got an electric shock. आपकी बुक में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में एक स्टोरी छोटी सी दी हुई है कि एक मॉल मुंबई में अंडर कंस्ट्रक्शन है, मीन्स कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसमें लोग दिन रात काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पर। वीरेन एक इलेक्ट्रीशियन है जो कि लोहे की सीढ़ी पर नंगे पैर में, मीन्स ना तो उसने चप्पल पहना हुआ है ना शूज़ पहना हुआ है, और वह इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है। काम करते वक्त उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। अब इस पर यह क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट प्रिकॉशंस वीरेन शुड हैव टेकन बिफोर स्टार्टिंग हिज वर्क। वीरेन को काम शुरू करने से पहले किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे। देन वीरेन शुड वियर ग्लव्स एंड शूज। वीरेन को ग्लव्स और शूज पहनना चाहिए था जिससे कि उससे इलेक्ट्रिक करंट का शॉक न लग सके। वॉट शुड यू डू इन सच एन इमरजेंसी। अगर इस तरह की कहीं इमरजेंसी हो जाए कि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो आप उस समय क्या करेंगे। वी शुड कट आउट द इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला काम हम करेंगे इलेक्ट्रिक को कट आउट करेंगे। वी शुड गिव फर्स्ट एड। उसके बाद हम लोग उसे फर्स्ट एड देंगे। एंड वी शुड कॉल एम्बुलेंस। और हम लोगों को एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। What is the importance of awareness and the responsibility in performance our duties? जब भी हम लोग अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपनी ड्यूटी को निभा रहे होते हैं, उसमें एकाग्रता और उत्तरदायित्व की भावना क्यों ज़रूरी होती है। The awareness and responsibility in performance of duties help to finish the work at accurate time with perfection and safety. अगर हम किसी काम को एकाग्रता और उत्तरदायित्व के साथ करें तो यह काम को सही समय पर परफेक्शन और सेफ्टी के संग पूरा करने के लिए मदद करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।